6 महीने से मामला बढ़कर के साल पर, साल भर की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, और साल भर में लग भी जाती थी। कई बार साल भर वैकेंसी ना आए तब दिक्कत आती थी, तो थोड़ा सा लंबा टाइम। अब कंपटीशन बढ़ गया, साल में तो सिलेबस पूरा नहीं होता। सीधी सी बात यह है कि साल में सिलेबस पूरा नहीं होता। सिलेबस पूरा करवाना हमारा टारगेट नहीं है, सिलेबस पूरा करना ही है, सिलेबस आना भी तो चाहिए तुम्हें। अब 2-3 साल लगते हैं। अब जो बच्चे हमारे पास 6ठी में पढ़ के आएंगे, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं और 12वीं में, तब वे लोग बाकी लोगों को कैसे जो है पीछे छोड़ देंगे? वो तो सीधे एकदम से बहुत आगे मिलेंगे ना बाकी लोगों से। अब हम लोगों को ये पता है कि ये टॉपिक किया तो इस टॉपिक का ये मामला जो है नौकरी में आता, तो वो बात हम सिखाए बिना छोड़ेंगे ही नहीं। ये टॉपिक है, ये वाला मामला, तो उसको हम सिखाए बिना छोड़ेंगे ही नहीं। अब मैडम हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाया वहां पर मैडम ने छोटे बच्चों को। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वहां पर मैथमेटिक्स, अब मैं देख रहा हूं वहां पर, तो एक घातांक और करनी जो तुम लोगों ने यहां पर आके रटी, तो वो क्लास में 8वीं में सिखा दी मैंने। जिन चीजों के ऊपर जिन ये शॉर्टकट स्क्वायर वाले हैं, ये 7वीं क्लास के बच्चों को सिखा दिए। तो जब वे बच्चे आगे निकल के आएंगे तो बाकी लोग जो है ना वो बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। फिर जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वो पढ़ाई का मॉडल इससे बहुत आगे निकलने वाला है। 8वीं क्लास में बच्चा क्यों रोज घुट घुट के स्कूल में जाए और जाते ही पिटे? और ये लाइन हर रोज क्यों सुने कि तेरा दिमाग नहीं चलता मैथ में? तुम लोगों ने भी तो सुना 10वीं क्लास तक। और जो कट कट कर रहे हैं ना, उन लोगों को साइंटिस्ट होना चाहिए था। अब अगर मैथ में दिमाग चलता था तुम्हारा तो। 1-2 यहां से कट कटा रही है, बोला ना हमने तो ना सुना है उतारना। तुम्हारे टीचर ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, फिर पेरेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया। अब हमारे पास भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, पीटीएम की आए ही नहीं पेरेंट्स उनके, कुछ बच्चों के, और बच्चे फालतू हैं या कुर्डी पर पड़े मिले थे उनको। पीटीएम में जब पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है तो क्यों नहीं आते वे लोग? ये गड़बड़ है। हम लोग एक बार गेटवे स्कूल में, मेरी बेटी पढ़ती थी, हम लोग उसके पीटीएम में गए हुए थे। एक साइकोलॉजिस्ट आई हुई थी, एक बुढ़िया सी। अब शक्ल से देखें तो उसके इतने गंदी शक्ल, अब क्या कहें। फिर बोले ये साइकोलॉजिस्ट है। हाँ ये साइकोलॉजिस्ट है। उसने एक लाइन बोली, उस लाइन ने बहुत चेंज किया हमारे सोचने के तरीके में। बोला तुम अपने बेटे को प्यार करते हो? बोला सब करते, पर दिखाते नहीं है। तो क्या करना चाहिए? स्कूल से जैसे ही आता, अरे मेरा बेटा आ गया। जब 6ठी क्लास तक आते आते जो है सुहानी थी, तो वो बस ठीक है। कई बार तो बात भी नहीं करते, जैसे लड़ाई हो रही है आपस में। वो मेरे साथ नहीं, सबके साथ है। अब हमारा बेटा काना है, और वो साइकोलॉजिकल उस लाइन के बाद हम लोगों से वो है। अब तुम गली में देखना तो गली में आकर के पापा गले मिलेगा। सड़क पर चल रहे तो सड़क पर आकर के पापा, अब यहाँ आएगा तो यहाँ करके पापा, ऐसे गले मिलेगा। ऐसे कितने के बच्चे मिलते हैं गले? तुम अपने बच्चे को प्यार करते हो, ठीक है करना चाहिए, लेकिन उसको दिखाओ भी। कल मैंने वो लिखा, फतेहाबाद वाली उस लड़की ने लिख रखा था कि हमारे घर वालों को तो काम 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 काम। ये शिकायत तो उस लड़की की बजाय बहुत ज्यादा मेरे बच्चों को होगी। 24 घंटे मीटिंग क्लास, मीटिंग क्लास, मीटिंग टीवी शो, फलाना। पर करें क्या? काम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काम नहीं तो फिर क्या। और आज इस बेरोजगारी भरे समय में हम लोगों के पास काम है तो कितनी खुशनसीबी की बात है ये। लेकिन उस काम का और बाकी चीजों का एहसास भी तो जुड़ना चाहिए उन लोगों के साथ। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ कितनी बार बैठते हैं? जब पापा टेंशन में होता तो पापा का हाथ पकड़ के, पापा क्यों टेंशन ले रहे हो, हम है ना आपके साथ। ऐसा कौन कहता है यहाँ पर? और ये बहुत भयंकर गड़बड़ होती है। इसलिए आदमी अलग अलग फील करता कि आई एम टोटली अलोन। हाँ या ना? ऐसा होना चाहिए। एकदम से मत करना, पर थोड़ा थोड़ा चेंज करके घर के अंदर ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि घर में थोड़ा सा हंसी खुशी का माहौल हो, सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाने लगे, का दीवार थोड़ा सा डिस्कशन का पार्ट चले। हाँ या ना? कभी एकदम तो जाते हैं जो मामला टोटल चेंज कर दो और भला इसके क्यों आज और फिर ने कहा इस नागरा के किल उसमें भेजो हॉस्पिटल में, चेक करवाओ, कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसके तार कहीं गलत बिड़ गए। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जैसे हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो कितनी गर्मजोशी से मिलते हैं, और क्या हाल है, फिर गले भी मिलते हैं। घर वाले आते हैं तो जानू लड़ाई हो रही है। एक बार मैं और पवन जो है, जैसे मेरे ख्याल से चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं उस एज में थे। अब कोई काम था नहीं तो दोनों बराबर में से पार। एक हमारे गांव का ताऊ वहीं पर खड़ा था, बोला इधर आओ दोनों जने, दोनों हाथ मिलाओ, बातचीत करो, गले मिलो। माँ हमारी लड़ाई ना हो रही, बोला फिर भी तुम ऐसा करो। उसने सोचा हमारी लड़ाई हो रही इसलिए तो बराबर में के पार पार ऐसे निकल गए। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उस दिन उस पीटीएम में वहां पर गए, उस एजुकेशनिस्ट ने बताया कि जब बच्चा स्कूल से आए ना तो भाग कैसे, अरे मेरे बेटों में तो बहुत मिस कर रहा था तुम्हें, तब से मेरा मन भी नहीं लग रहा था आप स्कूल में गए थे। अब ये 2 लाइन बच्चे को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस फील करवाएगी घर में। हाँ या ना? ऐसी ही 1-2 लाइन पेरेंट्स को और बाकी लोगों को भी। ऐसी कविताएं होती हैं, माँ पर कविताएं हैं, पिता पर कविताएं हैं, उन कविताओं का कुछ अंश एक आधी बार बोलकर तो देखो, फिर उनको लगता कि हाँ हमने बहुत अच्छे बच्चे पैदा किए और हमारी परवरिश अच्छी रही। सबसे ज्यादा तो घर में पेरेंट्स को फील होना चाहिए ना कि हाँ हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है। होता क्या है, जैसे ही पापा आया सारे अपने अपने कमरे में, मतलब वो सोचे मैं कर क्या रहा हूं। हाँ या ना? चलिए, बाकी भगवान तुम्हारा भला करे।